वो मेरा हमसफर है, लेकिन किसी और का नाम उसकी मांग में भरा है। क्या किसी शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम करना गलत है, या प्रेम बस एक भावना है जो रिश्तों की सीमाओं को नहीं देखती? समाज सवाल करता है, नैतिकता उंगलियां उठाती है, और दिल वो बस धड़कता है। लेकिन आज हम इस उलझन को एक गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, स्टोइसिज्म की दृष्टि से। एक ऐसी विचारधारा जो सिखाती है कि भावनाएं हमें चलाएं नहीं, हम अपनी भावनाओं को चलाएं। स्टोइसिज्म कहता है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बनने आए हैं। एक स्टोइक मनुष्य यह नहीं पूछता कि उसे क्या चाहिए, वह पूछता है, क्या यह मेरे चरित्र के अनुकूल है? तो जब आप एक ऐसे इंसान से प्रेम कर बैठते हैं जो पहले से किसी और के जीवन में बंधा हुआ है, तो स्टोइसिज्म सबसे पहले आपको रुककर सोचने के लिए कहता है, क्या यह भावना मेरी आत्मा को शांत करेगी या उलझाएगी? क्या यह प्रेम मेरे भीतर के संतुलन को बनाए रखेगा या मुझे तोड़ देगा? शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम अक्सर सिर्फ भावनाओं की नहीं, भ्रम की परिणति होता है। उसमें सच्चाई से ज्यादा अधूरापन और वादा से ज्यादा इंतजार होता है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता दे, न कि किसी और के जीवन में बाधा बने। अगर किसी को पाना किसी और को तोड़ने की कीमत पर हो, तो स्टोइसिज्म कहता है, यह वांछनीय नहीं, विनाशकारी है। एक स्टोइक अपने जीवन को न्याय, साहस, संयम और बुद्धिमत्ता के 4 स्तंभों पर टिकाता है। और यही चारों हमें बताते हैं कि किसी ऐसे रिश्ते में जहां पहले से एक पवित्र बंधन जुड़ा हो, प्रवेश करना आत्मा के भीतर एक ऐसा संघर्ष पैदा कर सकता है जो धीरे धीरे हमें खुद की ही नजरों से गिरा देता है। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि प्रेम मत करो, वह कहता है प्रेम करो, लेकिन विवेक के साथ। प्रेम करो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी आंच किसी और की दुनिया को जला दे। इसलिए जब दिल किसी ऐसे की ओर खींचने लगे जो पहले से किसी का है, तो जरा ठहरिए और अपने भीतर झांकिए। क्या यह आकर्षण उस शांति की ओर ले जाएगा जिसकी आपको सच में तलाश है, या यह भी एक ऐसा मोह है जो केवल कुछ पलों के लिए मीठा और बाद में आत्मग्लानि से भरा होगा? स्टोइसिज्म हमें भावनाओं को मारने के लिए नहीं कहता, वह हमें सिखाता है उन्हें परखना, उन्हें दिशा देना। और जब हम इस दिशा की शुरुआत करते हैं, तब असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है, जहां दिल, नैतिकता और आत्मा तीनों अलग अलग राह पर खड़े होते हैं। और हमें तय करना होता है कि कौन सी राह वाकई हमारी है। और जब भीतर यह टकराव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब इंसान किसी तर्क या सिद्धांत से नहीं, बल्कि अपनी सच्ची भावना से जूझता है। और यहीं से वो पल शुरू होता है जब सवाल दर्शन का नहीं, दिल की सच्चाई का बन जाता है। और अगर आपने अपने भीतर इस प्रेम को सच्चाई से महसूस किया है, अगर आपके दिल में किसी शादीशुदा व्यक्ति के लिए भावनाएं हैं, तो सबसे पहला कदम यही होना चाहिए, स्वीकृति। स्टोइक दर्शन कहता है, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल एंड फोकस ओनली ऑन व्हाट लाइज विद इन योर पावर। यानी जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। किसी की शादी, उसका रिश्ता, उसकी जिम्मेदारियां, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और आगे क्या निर्णय लेते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कभी कभी हम यह मान बैठते हैं कि जो दिल चाहता है वही सही है, लेकिन स्टोइक दर्शन इस मोह को पहचानता है। वह यह नहीं सिखाता कि भावना को दबा दो, बल्कि यह सिखाता है कि भावना को दिशा दो। हर चाहत जो हमें भीतर से तोड़ती है, वह प्रेम नहीं, मोह है। और अगर किसी को चाहना उसके जीवन में संकट ला सकता है, तो उस चाहत का त्याग ही वह शांत और निर्मल प्रेम बन जाता है, जिसकी नींव स्वार्थ नहीं बल्कि समझ होती है। और याद रखो, जो स्त्री या पुरुष खुद को संभाल लेता है, जो अपने भावनात्मक तूफानों को समझदारी से दिशा दे देता है, वही असली विजेता होता है। एक स्टोइक प्रेमी वह नहीं होता जो हर कीमत पर अपने प्रेम को पाना चाहता है, बल्कि वह होता है जो खुद से कह सके, मैंने सही किया, भले ही वह आसान नहीं था। यही वह आंतरिक जीत है जो आपको आत्मसम्मान से भर देती है। अगर कभी वह व्यक्ति खुद निर्णय लेकर आगे आता है, स्वतंत्र होकर, पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ, तब भी फैसला तुम्हारे विवेक से होना चाहिए, न कि भावनात्मक लहरों से।
लेकिन जब तक वह स्थिति नहीं आती तब तक अपने आप को खो देना बुद्धिमानी नहीं, आत्मविनाश है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली ताकत चीखने में नहीं, चुपचाप अपने मूल्यों पर अडिग रहने में है। इसलिए अगर आपने भी कभी इस तरह के प्रेम में खुद को उलझते पाया है तो आज से एक वादा खुद से करें, मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी और की दुनिया तोड़कर अपनी नहीं बनाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम वही होता है जो हमें भीतर से शांत कर दे, न कि अपराध बोध में जला दे। और जो प्रेम हमें अपने ही सम्मान से दूर कर दे वो मोह होता है, प्रेम नहीं। क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है वहां यह समझ भी होती है कि हर भावना को जी लेना जरूरी नहीं, कुछ को बस समझकर जाने देना ही आत्मा की भलाई होती है। और अगर आप इस वक्त ऐसे ही किसी रिश्ते या भावना के भंवर में फंसे हुए हैं तो एक बात दिल से समझ लीजिए, दर्द होना गलत नहीं है, लेकिन उस दर्द में खुद को मिटा देना गलत है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि दुखों को महसूस करो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। भावनाएं आएंगी, विचलित करेंगी, मगर आपका लक्ष्य होना चाहिए आत्मिक संतुलन। शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम करना हमेशा एक कठिन रास्ता होता है। उसमें छुप छुप कर जीने की आदत लग जाती है, हर दिन एक असमर्थता का बोझ साथ चलता है। और स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है जीवन के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जीना। यानी जीवन को प्रकृति के अनुसार जियो, ईमानदारी से, स्पष्टता से, सम्मान के साथ। अगर कोई रिश्ता इन 3 चीजों से वंचित है, स्पष्टता, ईमानदारी और आत्मसम्मान, तो स्टोइकिज्म कहता है वह रिश्ता प्रेम नहीं, आत्मवंचना है। यह मत सोचिए कि खुद को किसी के बिना रोक लेना कमजोरी है, नहीं। असली शक्ति वही है जो उस वक्त खुद को थाम सके जब भावनाएं हर सीमा को तोड़ देने पर आमादा हों। जहां दिल खींचे लेकिन आत्मा संयम की दीवार बन जाए, वही क्षण होता है आत्मविजय का। और अगर आपने यह कर लिया तो आपने एक ऐसा युद्ध जीत लिया जिसे कोई देख नहीं पाता, न कोई तालियां बजाता है, लेकिन उसकी गूंज आपकी अंतरात्मा में देर तक सुनाई देती है। जो खुद को संभाल लेते हैं, वक्त उनके जख्मों को सबसे सुंदर अनुभव में बदल देता है। और तब आप समझते हैं कि जो आपने खोया वह दरअसल खुद को पाने का रास्ता था। किसी और के लिए खुद को मिटा देना कभी प्यार नहीं होता। खुद को पाकर किसी को प्रेम करना ही सच्चा प्रेम है। और जब आप इस रूप में जीते हैं तब आप किसी के अधूरे वादों के पीछे नहीं भागते, आप वहां रुकते हैं जहां आप पूरे सम्मान के साथ खड़े हो सकें। तो अगली बार जब दिल दोबारा किसी उलझे रिश्ते में धड़कने लगे, स्टोइसिज्म की यह बात याद रखना, इफ इट इज नॉट वर्चुअस इट इज नॉट वर्थ इट। यानी अगर वो रिश्ता नैतिक नहीं है, अगर वह आत्मा को शांति नहीं देता, तो वह रिश्ता आपके लायक नहीं है। क्योंकि आप मोह नहीं हैं, आप ममता हैं, आप पराधीन नहीं, आप परम स्वतंत्र हैं। और जो महिला या पुरुष इस भाव को अपने भीतर पा लेता है, वह फिर किसी आधे व्यक्ति में खुद को पूरा नहीं ढूंढता, वह स्वयं पूर्णता का प्रतीक बन जाता है। और सबसे गहरी बात यह है कि जब आप अपने भीतर उस आत्मबल को जन्म दे देते हैं जो आपको मोह से ऊपर उठाकर स्पष्टता की ओर ले जाए, तब आप चुनने लगते हैं, गिड़गिड़ाने नहीं लगते। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हमारी स्वतंत्रता हमारे विचारों में है, और जब विचार संयमित हों तो दिल भी दिशा में चलता है, बहकाव में नहीं। किसी शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम करना उस मोड़ पर खड़ा होना है जहां हर कदम एक सवाल है, क्या मैं सही कर रहा हूं? और स्टोइक उत्तर सादा होता है, यदि किसी संबंध को छुपाना पड़े तो वह शांति नहीं देगा। क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वो छुपाया नहीं जाता, बल्कि उसमें गर्व महसूस होता है। स्टोइसिज्म हमें यह भी समझाता है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे किसी और का रिश्ता, उनका बीता हुआ जीवन या उनका दायित्व, उन पर दुखी होना व्यर्थ है। हम बस खुद को साध सकते हैं, खुद को दिशा दे सकते हैं और खुद के चरित्र को बचा सकते हैं। यही आत्मज्ञान हमें उस क्षण में सबसे बड़ी आजादी देता है जब दिल बंधना चाहता है मगर आत्मा उड़ना चाहती है। और एक दिन वही होता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं उस प्रेम को जो अधूरा था और मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आपने खोया नहीं, आपने खुद को चुना था। आपको किसी की मोहब्बत की मोहर की जरूरत नहीं, आपका आत्मसम्मान ही आपकी पहचान है। और जब आप इस भाव के साथ जीते हैं तो आप सिर्फ प्रेम नहीं करते, आप सम्मान से प्रेम करते हैं, स्पष्टता से प्रेम करते हैं
और जब वक्त आता है तो छोड़ देने की शक्ति से भी प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रेम तब तक खूबसूरत है जब तक वो आपको तोड़ता नहीं, लेकिन जब प्रेम आपका ही वजूद चुराने लगे तो वहां ठहरने से ज्यादा जरूरी होता है वहां से आगे बढ़ जाना। तो आज अगर आप ऐसे प्रेम में उलझे हैं जो आपको अंदर से खा रहा है, उठ खड़े होइए, अपने भीतर झांकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह प्रेम मुझे मजबूत बना रहा है या मुझे खो रहा है? और अगर जवाब आए खो रहा है, तो स्टोइसिज्म की राह पर चलिए। संयम से, सम्मान से और शांत होकर चल देना सीखिए। क्योंकि सच्चाई से सामना जब हो जाता है तो भीतर एक सन्नाटा टूटता है और वहीं से शुरुआत होती है खुद को समझने की, खुद को पूरा मानने की। और जब आप इस एहसास तक पहुंच जाते हैं कि आप किसी और की भावनात्मक भूख का समाधान नहीं हैं, बल्कि खुद एक पूर्ण आत्मा हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में आजाद होते हैं। स्टोइसिज्म हमें यही तो सिखाता है कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वह है विवेकपूर्ण निर्णय और आत्मिक शांति। और अगर कोई रिश्ता आपकी शांति को छीन ले, आपको अपने ही भीतर अपराध बोध से भर दे, तो वह रिश्ता नहीं, एक बंद दरवाजा है जिसे खोलना नहीं, छोड़ना चाहिए। किसी शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम करना शायद शुरुआत में एक भावनात्मक जुड़ाव लगे, लेकिन धीरे धीरे वह आपकी आत्मा से आपकी ही आजादी छीनने लगता है। दिन बढ़ते हैं, रिश्तों में छुपाव आता है और अंत में आप खुद से ही आंखें चुराने लगते हैं। स्टोइक सोच यहां स्पष्ट होती है, जो चीज तुम्हें शांति से दूर ले जाए वह भले आकर्षक हो मगर हितकारी नहीं हो सकती। आप एक समझदार इंसान हैं और आपको यह जानने का पूरा हक है कि आपका प्रेम आपको कहां ले जा रहा है। क्या वह आपको संवार रहा है या तोड़ रहा है? क्या वह आपको पूर्णता की ओर ले जा रहा है या परछाइयों में उलझा रहा है? क्योंकि प्रेम अगर सच्चा है तो वह आपके चरित्र का विस्तार बनता है, न कि आपकी आत्मा का बोझ। तो अगर आज आपने यह समझ लिया है कि हर भावना को निभाना जरूरी नहीं होता और हर प्रेम को पाना आवश्यक नहीं होता, तो आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं जहां से आत्मगौरव, शांति और सच्चा प्रेम शुरू होता है। याद रखिए, जो आपसे सच में जुड़ना चाहेगा वो पूरी स्पष्टता से आएगा, अधूरी परिस्थितियों में नहीं, छुपे हुए रिश्तों में नहीं। आप किसी की छाया में जीने के लिए नहीं बने, आप खुद प्रकाश हैं। और यही है एक सशक्त आत्मा की पहचान, जो मोह में बहती नहीं, विवेक से जीती है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि भीतर स्थिर रहो, भावनाओं से बहो मत, उन्हें दिशा दो। अगर यह वीडियो आपके मन को छू सका हो, आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर सका हो, तो इसे जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस वक्त दिल और दिमाग के द्वंद्व में फंसे हैं। और अगर आप ऐसी ही गहराई, सच्चाई और आत्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं हैं, आप खुद एक दर्शन हैं। धन्यवाद।